गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद पुष्पम मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज से मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो करेंगे। ये स्पेशल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। आज से हम कोई चैप्टर नहीं करेंगे, एक वीक के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो पेपर में PSP का पेपर आने वाला, जो कोई IBPS वगैरह के पेपर आने वाले हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक देखना। जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में आता है ये, ठीक है। आज से जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से करना। ये ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग है, मीन्स ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक ट्रेन की लेंथ गिवन है 280 मीटर लॉन्ग, इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से जा रही है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इट इज फाइंड, क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन। भी क्या निकालना है? लेंथ दी हुई है ट्रेन की, सॉरी यहाँ लॉन्ग ट्रेन नहीं है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ ट्रेन की कितनी है? लेंथ ऑफ ट्रेन की लेंथ कितनी है? 280 मीटर, ठीक है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 280 मीटर है। और कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी वो? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ट्रेन खड़ी होती है स्टेशन के ऊपर क्या बना होता है? प्लेटफॉर्म होता है। उस प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 220 मीटर। मीन्स एक ट्रेन अपनी लेंथ को भी क्रॉस करती है और प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस करती है। तो टोटल कितनी लेंथ क्रॉस करेगी? दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 500 मीटर। तो स्पीड कितनी थी हमारे पास? ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है वो किलोमीटर में है, लेंथ मीटर में है। तो क्या करेंगे? स्पीड को भी मीटर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम मीटर में चेंज करते हैं, 60 × 5/80। ये मैंने आपको पहले कराया हुआ है, जब मैंने ट्रेन का चैप्टर आपको कराया था उसमें कराया था। 16 × 5/80। तो इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। 6 3 × 18, 6 10 × 60। तो कितना आ गया? 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास टोटल लेंथ आ गई और स्पीड आ गई। तो हम क्या फाइंड करना है? आपने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने का फार्मूला है, इसको इरेज कर देते हैं फटाफट सारा जो लिखा है। तो हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टोटल मतलब लेंथ, जो प्लेटफॉर्म की लेंथ थी और ट्रेन की लेंथ थी, दोनों को ऐड कर लिया था। तो कितना आ गया था? 500 आ गया था, अपॉन स्पीड से डिवाइड कर दो 50/3। तो ये क्या आ जाएगा? 500 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। रैशनल नंबर में गिवन है तो 3/50 हो गया, तो ये कट देगा, यहाँ पे 10 आ गया। तो कितना आ गया? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। इसके साथ के क्वेश्चन कोई भी मतलब नंबर्स चेंज होंगे, बाकी तो सारा सेम हो गया। इसके साथ के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में आया है ऑलरेडी। पंजाब वक्फ बोर्ड का पेपर हुआ था एक, उसमें आया था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कितना का हो सकता है वो क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ, एक आदमी और उसकी वाइफ की रेशियो जो है 4:3 थी, ठीक है। मैन एंड हिज वाइफ, मैन एंड हिज वाइफ, जो गिवन है बस उसको लिखते जाना है, कुछ भी करना है, ठीक है। रेशियो ऑफ द एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ,
कितनी है 4/3। तो रेशो है, इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल जरूर होता है, ठीक है। तो मैन की 4x होगी, तो वाइफ की मैंने रेशो वाला चैप्टर में कराया था। जिन्होंने रेशो वाला चैप्टर अभी तक नहीं देखा वो देख लेना भी। रेशो 4/3 है, मीन्स अगर ए रेशो बी हमारे पास है तो उसको हम a/b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 गिवन थी, 4/3 गिवन थी, तो इसको 4/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेशो वाले चैप्टर में मैंने रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। एज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इससे पहले। आज वाले क्वेश्चन तो सिर्फ मिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैन एंड हिज वाइफ का जो रेशो कितना है 4/3 है। आफ्टर 4 ईयर मीन्स 4 साल के बाद, तो इन दोनों का 4 साल बढ़ गए, क्योंकि 4 साल बाद बढ़ेंगे तो दोनों के बढ़ेंगे, ठीक है। तो कितनी रेशो बन गई 9:7 बन गई, ठीक है। 4 साल के बाद उनकी एज की रेशो कितनी बन गई 9 और 7। तो क्या करेंगे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को करना है, ठीक है। इसको 9 से कर दो, 7 4x + 4 = 9 3x + 4। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28x + 28 = 27x + 36। तो यहाँ पे x वाले एक साइड पे कर दिए जैसे हम पहले करते हैं। 28 में से 27 माइनस हो गया, इधर 36 में से 28 माइनस कर दिए, यहाँ x आ गया। तो यहाँ 36 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई। तो मैन और वुमेन की रेशो कितनी थी 4x/3x इतनी थी ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 32, ठीक है। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 24। अब लास्ट में लास्ट लाइन पे आ जाओ। देन टाइम ऑफ द मैरिज देयर रेशो इज, जब उनकी मैरिज हुई थी तब उनकी रेशो कितनी थी 5:3 की थी। उनकी नहीं, उनकी एज की रेशो, ठीक है। उनकी एज की रेशो कितनी थी 5:3। देन हाउ मैनी ईयर्स अगो दे गेट मैरिड, वे कितने साल पहले। जब पहले पूछा हो तो जो आंसर में दिए ना वो नंबर आप माइनस करो, ठीक है। जब पहले हाउ मैनी ईयर्स अगो कितने साल पहले उनकी मैरिज हुई थी, दे गेट मैरिज। तो हम इस क्वेश्चन को आगे आंसर से सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे 8 देखते हैं, 8 लेते हैं। 32 में से 8 माइनस करते हैं, कितना आएगा बोलो जल्दी फटाफट। 32 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया 24, और 24 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया 16 आ गया। इनको काटने पे 5:3 बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से 32 में से 12 माइनस करो। 32 में से 12 माइनस किया तो कितना आ गया 20। 24 में से 12 माइनस किया तो कितना आ गया 12 आ गया। अब इनको काटो, जो से नंबर से कटता है तो काट के देखो क्या बनता है। 4 से काटे, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो जो रेशो हमें चाहिए थी वो आ गई 5:3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 12 आ गया। इस तरह से हम आंसर से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जिन बच्चों ने PSSB का एग्जामिनेशन का पेपर फिल किया है वो इनको ध्यान से कर लेना। इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन आज करा रही हूँ इसके साथ के सारे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को मैं अपने स्टडी विद पुष्पा मैथमेटिक्स ग्रुप में डालूंगी, ठीक है। जिनको यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही वहाँ से कर लेना। और जिन्होंने अभी तक स्टडी विद पुष्पा मैथमेटिक्स ग्रुप ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, ज्वाइन कर लो। तो जो ये जो क्वेश्चन आज से मैं स्टार्ट किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएंगे PSSB एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम डिटेल भी करेंगे और शॉर्टकट भी करेंगे। डिटेल से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को और शॉर्टकट से। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल से करते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ 2 की स्क्वायर है
-1 4 की स्क्वायर -1 6 की स्क्वायर। मैंने सिंप्लीफिकेशन एक टॉपिक डाला हुआ वीडियो डाली हुई, उसमें इसके फॉर्मूले दिखाए थे आपको, एक बार रिपीट कर लो। 20 जैसे ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लग रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये 2 का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर लगा लो तो क्या हो गया 2 माइनस 1 2 प्लस 1। अभी हम डिटेल में कर रहे हैं, इसके बाद इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में भी करेंगे, क्योंकि कई बच्चे बड़े डिटेल से समझते हैं हर एक क्वेश्चन को, तो शॉर्ट में भी करेंगे। आप एग्जाम में कैसे करोगे इसको, 4 माइनस 1 4 प्लस 1 6 माइनस 1 6 प्लस 1 20 माइनस 1 20 प्लस 1, ठीक है। बीच में बहुत सारे नंबर हैं, डॉट्स इसीलिए डालिए, ठीक है। नीचे क्या आ गया 1 इंटू 3 1 इंटू 3 इंटू 5 1/5 इंटू 7, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो 1/19 इंटू 21 आ गया, ठीक है। 1/19 इंटू 21 आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका लिखने का फार्मूला क्या है, 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 1/2, इसी तरह से 1/2 1/3 माइनस 1/5 1/2, ये फार्मूला है इसका। तो इसके बाद हम 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस 1/3 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 1/19 माइनस 1/21, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन स्टडी विद पुष्पा ग्रुप में डाले हुए हैं मैंने, इसको कट कर दो। देखो लास्ट टर्म अगली टर्म के पास से कट हो जाएगी, ऐसे सारे कट हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा, ये सारे कट हो जाएंगे, लास्ट में क्या रह जाएगा 1/2 1 माइनस फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट वाली टर्म बचेगी 1/21, ठीक है। बाकी सारा कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे 1 था 1/2 1 के नीचे 1 लगा लेते हैं 1, तो को 21 से किया तो कितना आ गया 21 माइनस 1/21, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1/2 20/21, तो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 10/21। ये क्वेश्चन का डिटेल था। अब हम क्वेश्चन को शॉर्टकट में करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो उसको 1 मिनट में 1 सेकंड में कैसे निकालते हैं, इसी क्वेश्चन को ही हम शॉर्टकट में करेंगे। इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे ही करना है कि इसको अंडरस्टैंड करना है कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b 1/2 माइनस 1 मीन्स एक बार माइनस हो जाएगा तो एक बार प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। हमने इससे पहले डिटेल में कर रखा है ऑलरेडी, उसमें से चेक कर लो, आपको नहीं क्लियर है तो। 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो 5, इस तरह से आगे आगे गए तो यहाँ कितना आ गया 19 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। ये आ गया। तो हमें इसको शॉर्टकट में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट, इसका फर्स्ट लेंगे 1 माइनस 1/1 आ गया ना, फर्स्ट 1/1 और सबसे लास्ट वाला क्या आएगा 1/21,
इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/1, जैसे हमने पहले सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 21 माइनस 1 20/21, तो ये कट गया, यहाँ पर 10 आ गया। इस तरह आप 2 सेकंड्स में ये क्वेश्चन कर सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन ए और बी, उनकी मंथली इनकम की रेशो ऑफ इनकम इज 4:5 और एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च, एक्सपेंडिचर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेशो ऑफ इनकम इज 4:5 एंड एक्सपेंडिचर इज 7:9। ठीक है, तो दोनों की जो सेविंग है वो सेविंग सेम है। दोनों की सेविंग कितनी है 50 है। सेविंग कितनी है उनकी दोनों की सेविंग कितनी है 50 रुपीज़। ठीक है, जब दोनों की सेविंग सेम होगी, ठीक है, दोनों की सेविंग सेम होगी तो देखो इनकम 4/5 है। ठीक है, तो रेशियो में है तो इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, हम x ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर 7/9 है, ये भी रेशियो में है तो इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल जरूर होगा, तो क्या ले लेते हैं y ले लेते हैं। जब सेविंग मीन्स बचत सेम होती है तो इनकी रेशियो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया x आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2y आ गया। ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, जब बचत सेम होती है तो इनकम की डिफरेंस और खर्च का डिफरेंस इक्वल होता है। 5x में से 4x माइनस कर दिया तो x आ गया इज इक्वल टू 9y माइनस 7y कितना आ गया 2y आ गया। ठीक है, तो रेशियो कितनी आ गई x/y इज इक्वल टू 2/1 कितनी आ गई 2/1 आ गई। तो इन दोनों में जो हमें दिया था x क्या है इनकम है ना, तो y क्या है एक्सपेंडिचर है। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ये दोनों का डिफरेंस 50 है, तो अगर दोनों का डिफरेंस 50 है तो इसका मतलब y कितनी आ गई हमारे पास 50 आ गई, तो x कितनी आ गई 2 × 50, तो कितना हो गया 100। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया देयर रिस्पेक्टिव मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम कितनी है 4x और 5x। एक की 4x है तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 400 होगी, और दूसरे की कितनी है 500 होगी, तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आप मतलब ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो इसके साथ के और भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है मैं स्टडी विद पुष्पा मैथमेटिक्स में ग्रुप में डाल रही हूँ। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। ओके, तो हमारा मतलब ये अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो फरीदकोट जुबली सिनेमा चौक पे। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ कल।